हेलो स्टूडेंट्स, हाइड्रोडायनेमिक्स में देखो एक दो टॉपिक थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। ये कुछ करवा भी दिया था, इसको एक बार रिवाइज करवाएंगे। लैग्रेंजेज इक्वेशन ऑफ मोशन और नेक्स्ट इसमें है कोची इंटीग्रल इक्वेशंस। ठीक है, कोची इंटीग्रल इक्वेशंस को एक बार रिवाइज करेंगे। ये क्लियर है सभी को, लैग्रेंजेज इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें सबसे फर्स्ट ए बी सी बी द इनिशियल कोऑर्डिनेट ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल आफ्टर टाइम टी, कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वाई जेड। ठीक है, अब इस केस में ये इनिशियल कोऑर्डिनेट्स हैं और ये टी टाइम के नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है, तो एक्स इज़ द फंक्शन ऑफ ए बी सी टी। तो इस केस में ये जो है ये किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, एक्स इक्वल टू एक्स ए बी सी टी, सेम वाई is the function of a b c t and z is also the function of a b c and t। ठीक है, तो एक कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो एक्स डबल डॉट वाई डबल डॉट और जेड डबल डॉट होंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो इस फॉर्म में इक्वेशन ऑफ मोशन आर गिवन एज एक्स डबल डॉट इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स। कंजर्वेटिव फोर्स है, फोर्स आर कंजर्वेटिव, सो देयर एग्जिस्ट अ वेलोसिटी पोटेंशियल। ठीक है, फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इस केस में एक्सटर्नल फोर्स एक्स वाई और जेड। एक्सटर्नल फोर्स है ये एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो ये माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई और ये माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है वो माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस 1 अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, कैपिटल एक्स की वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पर, तो इस तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ये तीनों हो जाएंगी। अब इसको डेल एक्स अपॉन डेल ए से मल्टीप्लाई कर दो, इसको डेल वाई अपॉन डेल ए से और इसको डेल जेड अपॉन डेल ए से मल्टीप्लाई करके और तीनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट फाइंड आउट हो गई। सिमिलरली डेल टू एक्स अपॉन डेल टी स्क्वायर, ये डेल एक्स अपॉन ए डेल वाई अपॉन बी डेल जेड अपॉन डेल ए है। ठीक है, अब ये बी से चेंज हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन में ए की जगह बी हो जाएगा और थर्ड इक्वेशन में ए बी सी। ठीक है, ए बी सी चेंज हो जाएंगे, बाकी सभी इक्वेशन जो है वो सेम रहेंगी। ठीक है, जैसे इसमें डेल एक्स अपॉन डेल ए डेल वाई अपॉन डेल ए डेल जेड अपॉन डेल ए से मल्टीप्लाई करके ऐड किया है। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन के लिए डेल एक्स अपॉन डेल बी डेल वाई अपॉन डेल बी डेल जेड अपॉन डेल बी, इससे मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये इक्वेशन फाइंड आउट होगी और ये थर्ड, तो ये तीनों इक्वेशंस फाइंड आउट हो गई। ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशंस इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के साथ मिलकर लैग्रेंजेज हाइड्रोडायनेमिकल इक्वेशंस ऑर्गेनाइज करती हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को बता दिया था। अब इसमें ये इक्वेशन है। नेक्स्ट कोची इंटीग्रल, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कोची इंटीग्रल इक्वेशंस हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है ये कोची इंटीग्रल इक्वेशंस। अब ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशंस को लेते हुए, सिंस u इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल टी वेलोसिटी v डेल वाई अपॉन डेल टी एंड w इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल टी। ठीक है, अब u इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल टी होगा तो यहाँ पर डेल टू एक्स अपॉन डेल टी स्क्वायर है। ठीक है, तो डेल बाई डेल टी डेल एक्स अपॉन डेल टी, तो ये हो जाएगा डेल u अपॉन डेल टी डेल एक्स अपॉन डेल ए एज इट इज प्लस डेल वाई अपॉन डेल टी v, तो डेल वी अपॉन डेल टी डेल वाई अपॉन डेल ए एज इट इज प्लस डेल बाई डेल टी और डेल जेड अपॉन डेल टी को किससे रिप्रेजेंट करोगे, डेल डब्ल्यू से। ठीक है, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी डेल जेड बाई डेल ए जो है वो एज इट इज इक्वल टू, इसमें से कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो और ये माइनस कॉमन हो गया और डेल अपॉन डेल ए जो है वो कॉमन हो गया। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में आएगा, माइनस डेल अपॉन डेल ए कॉमन हो गया और ये हो गया v प्लस
इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ पी अपॉन रो, ठीक है। माइनस डेल अपॉन डेल ए कॉमन हो गया, ठीक है। वी प्लस और ये जो है डेल अपॉन डेल ए तो कॉमन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर इंटीग्रेशन और ये डिफ्रेंशिएशन कैंसिल हो जाएंगे, इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन कैंसिल हो जाएंगे, तो ये पी अपॉन रो, तो डेल पी अपॉन रो, 1 अपॉन रो कॉन्स्टेंट है तो 1 अपॉन रो डेल पी अपॉन डेल ए, यही टर्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन कैंसिल हो जाएंगे, तो ये इस फॉर्म में ले लिया, ये कॉमन ले लिया और इसको इस फॉर्म में, और इसको क्या आप सपोज करोगे क्यू, तो ये हो जाएगा माइनस डेल क्यू अपॉन डेल ए, वेयर क्यू इक्वल टू वी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ, ये डी जो है वो डिफ्रेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डी पी अपॉन रो, ठीक है। तो देखो कोची इंटीग्रल इक्वेशंस जो हैं वो, सबसे फर्स्ट डेल एक्स अपॉन डेल टी इक्वल टू यू वी डब्ल्यू और क्यू इक्वल टू ये, देन वी विल गेट दिस टर्म, तो ये इक्वेशन आ गई अपनी, डेल यू अपॉन डेल टी, डेल एक्स अपॉन डेल ए प्लस डेल वी अपॉन डेल टी, डेल वाई अपॉन डेल ए प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी, डेल जेड अपॉन डेल ए इक्वल टू माइनस डेल क्यू अपॉन डेल ए, ठीक है। इसी तरह से सेकंड और थर्ड इक्वेशन में इनका यूज करेंगे तो ये दोनों इक्वेशंस फाइंड आउट हो जाएंगी। तो इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है वो इजीली फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इक्वेशन सेकंड और थर्ड लो सबसे फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड और थर्ड में से क्यू को एलिमिनेट करना है, एलिमिनेटिंग क्यू फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, तो इसको सी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करो और इसको बी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, तो ये तो हो जाएगा डेल टू क्यू अपॉन डेल बी डेल सी, और ये डेल टू क्यू अपॉन डेल बी डेल सी, ठीक है। और इनको ये माइनस है, ये माइनस है, तो इसको माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड तो जो है वो 0 हो जाएगा। तो मेनली क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू सी एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन थर्ड विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल बी एंड देन सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशंस वी गेट, तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वेशन फाइंड आउट होगी अपनी यहाँ से, और ये तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये राइट हैंड साइड, तो ये पूरी एक इक्वेशन है, ठीक है। डेल टू यू डेल बी डेल टी इक्वल टू ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये 1 2 3 4 टर्म ये। अब ये इक्वेशन इजीली बता सकते हो, जैसे इसको करोगे बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसमें ये इस टर्म को तो ये ले लिया, कैसे भी ले सकते हो, इसको इधर ले सकते हो, इसको इधर, ठीक है। जैसे इसको करोगे, इसको सी के रिस्पेक्ट में करना है, तो डेल टू यू अपॉन डेल सी डेल टी, तो ये वाली जो टर्म है इसका डिफ्रेंशिएशन ये है, ठीक है। और इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस में होगा, वो ये टर्म है, तो माइनस वाली टर्म अपोजिट साइड में जाके प्लस में हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए ये सभी टर्म्स जो है वो प्लस में आएंगी, तो डेल टू यू अपॉन डेल सी डेल टी, डेल एक्स अपॉन डेल बी एच इट इज प्लस डेल यू अपॉन डेल टी एच इट इज, और इसका करोगे डेल एक्स अपॉन डेल बी का, तो डेल टू एक्स अपॉन डेल बी डेल सी, ठीक है। इसी तरह से इसका करोगे फिर सी के रिस्पेक्ट में, तो डेल टू वी अपॉन डेल सी डेल टी, डेल वाई अपॉन डेल बी एच इट इज, डेल वाई इसको एच इट इज रखो, और इसका करोगे तो डेल टू वाई अपॉन डेल बी डेल सी, इसी तरह से दो टर्म इस वाले टर्म से आ जाएंगी, ठीक है। और ये तो ये इक्वेशन इजीली सभी कर लोगे, ठीक है। अब इसमें देखो नेक्स्ट क्या किया है, ये टर्म है डेल एक्स अपॉन डेल सी, ठीक है। और यहाँ पर ये एक्स वेरिएबल को एक साथ करो, वाई जैसे ये एक्स, ठीक है, और ये वाई पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू बी और सी जो भी है, तो डेल एक्स अपॉन डेल सी डेल एक्स अपॉन डेल बी, ठीक है। फिर डेल वाई वाली टर्म्स को एक साथ ले लो, और डेल जेड वाली टर्म्स को एक साथ लेंगे, ठीक है। तो डेल एक्स अपॉन डेल सी डेल टू यू अपॉन डेल बी डेल टी, और ये माइनस हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में जाके, माइनस डेल टू यू अपॉन डेल सी डेल टी, ठीक है। और ये एच इट इज रहने दो। इसी तरह से डेल वाई अपॉन डेल सी वाली ये टर्म ये हो गई, और यहाँ से ये टर्म माइनस में हो जाएगी, डेल टू वी अपॉन डेल सी डेल टी,
डेल वाई अपॉन डेल बी प्लस डेल जेड वाली दो टर्म ले लो, ये डेल जेड वाली टर्म है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से ये वाली डेल जेड की टर्म, तो ये दोनों एक साथ ले लो। तो डेल एक्स वाले टर्म्स को एक साथ किया, डेल वाई और डेल जेड, ठीक है। ये टर्म देखो यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल टी, डेल 2x अपॉन डेल बी डेल सी, ये दोनों इक्वल हैं तो ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। ये टर्म इससे कैंसिल होगी, डेल वी अपॉन डेल टी, ये टर्म जो है वो इससे कैंसिल होगी, और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी, ये दोनों टर्म सेम है, ये और ये, तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में कैंसिल होगी। तो 6 टर्म कैंसिल हो गई और 2 4 6 टर्म रिमेनिंग टर्म ये आ गई। क्लियर है सभी को? अब इसमें यहाँ से देखो डेल अपॉन डेल टी कॉमन ले लो इसमें से और इसमें से, तो डेल अपॉन डेल टी कॉमन लोगे तो डेल यू अपॉन डेल बी डेल एक्स अपॉन डेल सी माइनस डेल यू अपॉन डेल सी डेल एक्स अपॉन डेल बी, ठीक है, ये टर्म है, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2 तो ये टर्म आएंगी और 2 ये टर्म आएंगी, ठीक है। ये पॉजिटिव आएगी इसमें और ये नेगेटिव आएगी, तो इनको कैंसिल करने के लिए इसमें माइनस कर दो इस टर्म को और इसको प्लस कर दो, तो ये कैंसिल हो जाएंगी 4 टर्म तो, और ओनली ये 2 टर्म बचेंगी, ठीक है। ये कर भी लिया होगा सभी ने, ये करवाया था सब पहले जब हाइड्रो का ये कर रहे थे टॉपिक, उस टाइम बताया था आप लोगों को, ठीक है। तो क्या किया है इसमें, इन तीनों टर्म्स को डेल अपॉन डेल टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म ये है, जैसे देखो एक बता देती हूँ मैं, देखो सबसे फर्स्ट ओनली इस टर्म को सॉल्व करके बता रहे हैं, ठीक है, फिर ये दोनों आप लोग एच कर लोगे। ये टर्म है, ये है टर्म, ठीक है, इसको इस फॉर्म में डेल अपॉन डेल टी डेल यू अपॉन डेल बी डेल एक्स अपॉन डेल सी माइनस डेल अपॉन डेल टी, तो ये डेल यू अपॉन डेल सी डेल एक्स अपॉन डेल बी, ठीक है। इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। अब वैसे ये 2 टर्म्स हैं, ये 2 टर्म्स हैं, इनको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो टोटल 4 टर्म्स फाइंड आउट होंगी, जैसे डेल 2u अपॉन डेल बी डेल टी डेल एक्स अपॉन डेल सी एच इट इज प्लस डेल यू अपॉन डेल बी एच इट इज, और इसका करेंगे तो डेल 2x अपॉन डेल सी डेल टी, ठीक है। इसको करो डिफ्रेंशिएट तो माइनस डेल 2u अपॉन डेल सी डेल टी डेल एक्स अपॉन डेल बी एच इट इज, और एक टर्म आएगी इसको तो एच इट इज रख लो डेल यू अपॉन डेल सी को, तो और इसका करेंगे तो डेल 2x अपॉन डेल बी डेल टी, ठीक है। ये टर्म्स आएंगी 1 2 3 4, ठीक है। अपने पास ये 2 टर्म्स हैं, इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो, पर इसके सॉल्यूशन से ये टर्म फाइंड आउट होंगी, तो क्या करना होगा, इसमें एक तो ये टर्म है और माइनस डेल 2u एक ये टर्म है, ठीक है। तो ये तो एज इट इज रहने दो, ये प्लस है ये माइनस है, तो इस टर्म को तो माइनस कर दो, माइनस डेल यू अपॉन डेल बी डेल 2x अपॉन डेल सी डेल टी, और इसको प्लस कर दो डेल यू अपॉन डेल सी डेल 2x अपॉन डेल बी डेल टी, ठीक है। तो इसको माइनस किया और इसको प्लस किया, तो इससे क्या होगा कि ये इसको ओपन करोगे तो 4 टर्म्स आएंगी जिसमें से कैंसिल हो जाएंगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, इससे ये कैंसिल हो जाएगी, तो अपने पास ओनली 2 टर्म्स रिमेनिंग टर्म जो है वो ये दोनों रहेंगी। क्लियर हो रहा है? तो इसलिए इस टर्म को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है भाई। इन दोनों टर्म्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 4 टर्म्स आएंगी, 4 टर्म में से ये 2 तो उन 2 से कैंसिल हो जाएंगी, ओनली ये 2 टर्म्स रहेंगी, इसलिए इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म है उसको इसका
इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। इसी तरह से जो सेकंड ब्रैकेट वाली टर्म है उसमें डेल अपॉन डेल टी तो बाहर ले लो, ये टर्म हो जाएगी और इसमें एक टर्म ये पॉजिटिव आएगी और ये नेगेटिव आएगी, तो इसको तो माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, ठीक है। तो ये टर्म आ गई अपनी यहाँ तक इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे अब ये जो टर्म्स हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये आपस में सभी कैंसिल हो जाएंगे। जैसे ये माइनस डेल यू अपॉन डेल बी है, ठीक है, ये माइनस डेल यू अपॉन डेल बी है, ठीक है। इसको डेल टू एक्स अपॉन डेल सी डेल टी है, तो डेल अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल टी को यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो ये डेल यू अपॉन डेल सी हो जाएगा, ठीक है। डेल एक्स अपॉन डेल टी को यू से रिप्रेजेंट कर दो, ये हो गया, प्लस डेल यू अपॉन डेल सी और यहाँ से डेल एक्स अपॉन डेल टी यू हो जाएगा, तो डेल यू अपॉन डेल बी, ठीक है। इसी तरह से इन टर्म्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो इसमें माइनस डेल वी अपॉन डेल बी और डेल वी अपॉन डेल सी प्लस डेल वी अपॉन डेल सी और यहाँ से डेल वाई अपॉन डेल टी को वी से, तो डेल वी अपॉन डेल बी, ठीक है। और यहाँ से देखोगे तो ये टर्म आएंगी डेल डब्ल्यू अपॉन डेल बी और डेल जेड अपॉन डेल टी को डब्ल्यू करोगे पुट, तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल सी प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल सी और ये हो जाएगा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल बी, ठीक है। तो ये देखो कैंसिल हो रहा है, डेल यू अपॉन डेल बी, डेल यू अपॉन डेल सी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ओनली 3 टर्म्स रहेंगी, कौन सी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू, टी के रिस्पेक्ट में ये तीनों टर्म्स अपना यहाँ पर रहेगा और इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड में 0 है। तो सिंस, तो इस रिजल्ट को यूज करके ये टर्म को 0 कर दिया, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब ये डेल अपॉन डेल टी है, तो टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो, ये तीनों टर्म जो है वो डेल अपॉन डेल टी, डेल अपॉन डेल टी, डेल अपॉन डेल टी, तो टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो तीनों का। ऑन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी वी गेट, तो डेल अपॉन डेल टी और इंटीग्रेशन, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये टर्म रहेगी, ये टर्म रहेगी और ये टर्म रहेगी। तो डेरिवेशन को लिख के प्रैक्टिस करोगे, पहले तो समझ में आना चाहिए कि कैसे कैसे क्या करना है और फिर 2-3 टाइम इसको बिना देखे लिख कर रिवाइज करोगे, तब जाके ये अच्छे से इसको एग्ज़ाम में कंप्लीट कर पाओगे। अदरवाइज फिर बहुत इसमें कन्फ्यूजन होगा कि कहाँ डेल यू अपॉन डेल टी है, डेल एक्स अपॉन डेल बी, डेल एक्स अपॉन सी, तो ये चीज़ें जो है लिख कर, जितना है सॉल्यूशन ईजी, लेकिन उसको प्रैक्टिस करने की नीड है। तो ये 3 टर्म्स आ गई, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। इंटीग्रेट किया है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इक्वेशन नंबर 4 बाहर कर लोगे, ठीक है। अब इनिशियली टी इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी एंड जेड, इनिशियली जो पोजीशन है पार्टिकल की वो ए बी सी है, तो एक्स इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी एंड जेड इक्वल टू सी। इनिशियली मीन्स टाइम टी इक्वल टू 0, टी टाइम पर जो कोऑर्डिनेट थे वो एक्स वाई जेड थे, ठीक है। तो इनिशियली एक्स इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी और जेड इक्वल टू सी, तो यहाँ से डेल एक्स अपॉन डेल ए इक्वल टू 1, डेल वाई अपॉन डेल बी इक्वल टू 1 होगा और डेल जेड अपॉन डेल सी इक्वल टू 1 होगा। बाकी सभी 0 होंगे, जैसे डेल एक्स अपॉन डेल बी, डेल एक्स अपॉन डेल सी इक्वल टू 0, डेल वाई अपॉन डेल ए, डेल वाई अपॉन डेल सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो इनिशियली ये हो गया और लेट स्पिन कंपोनेंट्स बी एट टाइम, इनिशियल कंपोनेंट स्पिन कंपोनेंट जो है वो ईटा, नीटा और जीटा लेते हो। इनिशियली टी इक्वल टू 0 पर एक ये कंपोनेंट्स जो है वो ईटा नोट, नीटा नोट और ये हो गया जीटा नोट, ठीक है। तो ये तो टी इक्वल टू 0 टाइम पर स्पिन कंपोनेंट्स हैं और ये किसी भी टाइम टी पर स्पिन कंपोनेंट्स हैं। इनकी वैल्यूज बताई थी आप लोगों को, ठीक है, ध्यान है इनकी वैल्यूज सबको। ये अपनी जो है ये थी।
ईटा इक्वल टू 1/2 डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड, ओमेगा एक्स ओमेगा वाई और ओमेगा जेड। ठीक है, तो ईटा नोट ईटा नोट नीटा नोट और ये जीटा नोट। ठीक है, इसमें ये तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग है, और ये फिर इसमें इनिशियली ए बी सी है पॉइंट, तो यहाँ पर डेल वाई डेल डब्ल्यू अपॉन डेल बी माइनस डेल वी अपॉन डेल सी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये ए और ये बी। ठीक है, तो एक्स वाई जेड की जगह एक्स इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी एंड जेड इक्वल टू सी। तो इससे ईटा नोट ईटा ये तीनों जो है इनिशियली स्पिन कंपोनेंट्स जो है वो फाइंड आउट हो जाएंगे। तो ये यहाँ तक हो गया अपना। इसमें पुट करो वैल्यूज, इनिशियली ये सब वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो इसमें देखो ये डेल एक्स अपॉन डेल सी जीरो है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, डेल एक्स अपॉन डेल बी ये भी जीरो हो जाएगी, एक तो ये टर्म रहेगी यहाँ पर, ये डेल वाई अपॉन डेल सी भी जीरो है, ये जीरो है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जीरो हो गई, दो टर्म रहेंगी ये डेल बी अपॉन डेल सी। ठीक है, ये वन है, डेल वाई अपॉन डेल बी इक्वल टू वन है, और डेल जेड अपॉन डेल सी वन है, जेड इक्वल टू सी, तो ये दोनों टर्म रहेंगी, ये भी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये डेल वी अपॉन डेल सी एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल बी एट टाइम इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसको ये वैल्यू हो गई 2 ईटा नोट। ठीक है, स्पिन कंपोनेंट जो है वो किसी टाइम टी पर एक चाई जो है ये ओमेगा एक्स के इक्वल था, ये फॉर्मूले थे अपने तीनों बताए थे अभी। तो यहाँ से एच आई नोट 2 एच आई नोट इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल बी माइनस डेल वी अपॉन डेल सी, एक्स वाई की जगह बी और जेड की जगह सी पुट कर दिया, तो इनिशियली टी इक्वल टू जीरो पर ये हो गया। तो यहाँ पर अपनी ये इक्वेशन यहाँ तक क्लियर हो गई 2 ईटा नोट। ठीक है, अब नेक्स्ट उसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे।